इतनी इन्होंने टेंशन ली। कहते हैं कि ऐसी ज़िंदगी से मर जाना ही मेरे लिए बेहतर है। तो ये सोचा था कि मैं अपनी ज़िंदगी को ही जो है ना वो मैं ख़त्म कर लूँ। मेरा मतलब कि मैं बेबस इतना हो गया था, मैनेज नहीं था कर पा रहा, ना बच्चों के लिए कोई खाना है, ना घर के जो अखराजात हैं। अभी 8 दिन ही हुए थे तो उन्होंने कहा जी आप पर ना 5000 जो है ना वो हमने सूद डाला है। अभी तो 91 डेज़ का यानी कि पीरियड था, उसमें हमने जमा करवाने थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी आप अभी जमा करवाएं वरना फिर आपके ऊपर फ़ाइन जो है वो डबल से डबल होता जाएगा। मैंने ऐप पे देखा कि अपना 36,000 रुपया शो हो रहा था कि 36,000 रुपया रीपेमेंट डेट। मैंने कहा चले 19,000 रुपया आ गया और 36,000 रुपया मुझे 1 हफ्ते बाद जो है ना रिसीव होगा। सिलसिला चलता रहा। 4-5 दिन बाद मुझे कॉल आती है कि कल आपका रीपेमेंट डेट है। हमने कहा आपको याद करवा दें। किसी अपना गैर मुल्की नंबर था। वो इस तरह 10 का 20 हुआ, 20 का 40, 40 का 80, इस तरह डबल से डबल होता गया। दिसंबर 2021 में मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। मेरे कुछ माली हालात थोड़े से ख़राब थे, तो मैंने फ़ेसबुक पे ऐड देखा ये ऑनलाइन लोन का। ऐड पे लिखा हुआ था कि 1 लाख रुपया 1 साल के लिए जो इसका रिटर्न आपने करना वो 1,03,000 रुपया करना है। मैंने वहाँ से अप्लाई किया, फॉर्म वगैरह को फिल किया और अपना क्रेडिट अकाउंट ने सेंड किया। तो मतलब उस दिन शाम को मेरे अकाउंट में 1 लाख की बजाय 19,000 रुपया जो है ना ट्रांसफ़र हुआ मेरे अकाउंट में। घर के हालात तो बहुत अच्छे थे। मेरे हस्बैंड का बहुत अच्छा कारोबार था, रेहड़ियाँ लगवाते थे सब्ज़ी की। ये लोन लिया है तो सारा ख़त्म ही हो गया, हर चीज़ ख़त्म हो गई है। 10,000 का कर्जा अब 18 लाख पे चला गया और 10,000 से ज़्यादा हम उन्हें दे चुके हैं। 36,000 रुपया मैंने किस तरह मैनेज किया। मेरे से 20-25 हज़ार रुपया मैनेज हुआ। 36,000 मुझे मैडम ने कहा था कि अगर आपसे अरेंज नहीं होगा तो मुझे बताना। उस मैम ने मुझे लिंक सेंड किया कि आप इस लिंक से ऐप एक डाउनलोड करें, यहाँ से लोन लेके फटाफट इसे 36,000 पूरा करके जमा करवा दें। उसका लिंक डाउनलोड करके मैंने वहाँ से भी लोन ले लिया और वो 36,000 जमा करवाते करवाते पता नहीं कितनी ऐप्स के अंदर उन्होंने मुझे ऐसे ट्रैप के अंदर ले आए कि मुसलसल 1.5 साल तक मैं उनको पैसे देता रहा। इनको फ़ोन आया ना तो उन्होंने जब इन्होंने लोन लिया था ना तो उन्होंने इनकी पिक्चर भी मांगी थी, तो हमारा सारा डेटा और वो कोड वगैरह कुछ इस तरह मांगते हैं। इतना मुझे ब्लैकमेल उन्होंने किया। इन दी एंड ये है कि मैंने अपना प्लॉट था मेरे वाले साहब का वो सेल किया और मतलब कि 17-18 लाख रुपया इनको पे करके मैंने जान छुड़वाई। उसके 15-20 दिन बाद फिर इनकी कॉल जब आना शुरू हुई हैं, ये दोबारा मुझे तंग करना शुरू हुए हैं। टॉर्चर वो इस तरह कर रहे थे कि मैसेजेस करते थे, कॉलिंग करते थे, उल्टे सीधे यानी कि डिमांड कर बातें कर रहे थे या गालियां देते थे। पाकिस्तान के अंदर प्ले स्टोर पर लोन ऐप्स आजकल कर्जा फराहम कर रही हैं। हमने पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ अदारों में मुख्तलिफ अपने विक्टिम से एप्लीकेशन लेकर स्पेशली SCCP, FIA, CCP, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हमने इन तमाम गवर्नमेंट के अदारों को सैकड़ों के हिसाब से अपने विक्टिम्स का डेटा प्रोवाइड किया। हमने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए और उसमें हज़ारों के हिसाब से लोग उस ग्रुप में ऐड हुए और उनको हमने इन तमाम चीज़ों के बारे में उनको मोटिवेट किया, उनको समझाया कि ये पाकिस्तान में इस सदी का सबसे जदीद तरीन स्कैम है, आप लोग इस स्कैम से बाहर निकले। जब हमने SEC पे पूछा कि क्या ये इसको लाइसेंस कंपनी है तो उन्होंने बताया ये लाइसेंस कंपनी नहीं है और ये हमारी अगर लाइसेंस भी है तो ये वायलेट कर रही हैं हमारी पॉलिसी की। तो उसके ऊपर हमने एक्शन इनिशिएट किया। जो साइबर क्राइम लॉ में सबसे बड़ा जो सख्त सेक्शन है वन ऑफ द वो बेसिकली है आप कह लेंगे एडिटेड पिक्चर्स। अब उस सेक्शन में क्या है कि उस सेक्शन में है कि आपको 5 years इम्प्रिजनमेंट है और साथ फ़ाइन भी है और ये इसमें बेल भी नहीं होती, नॉन बेलेबल ऑफेंस है जो है। और उसके अलावा अगर इंटिमिडेशन है, फाइनेंशियल फ्रॉड है तो वो उसमें भी है, बल्कि 3 to 5 years सारी इम्प्रिजनमेंट है, ट्रायल होता है केस का। So we went to the Google and the iPhone too कि जितनी भी इलीगल एप्स हम आइडेंटिफाई करें उनको ब्लॉक किया जाए
और एंड ओनली दोज एप्स विच आर अप्रूव्ड बाय द SCCP शुड बी अलाउड टू एंगेज एंड वर्क इन द पाकिस्तान। हमने 86 के करीब ऐप्स जो थी इलीगल थी, जो हमारी अप्रूव नहीं थी, वो गूगल को हमने रिपोर्ट की। देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते कि हम एलिमिनेट कर देंगे, दिस विल रिमेन एन ऑनगोइंग प्रोसेस, कि चीज़ें आइडेंटिफाई होंगी। लोग भी लूप होल्स ढूंढते रहते हैं, ऐसी ऐप्स डेवलप होती हैं और दुनिया भर में वो ऐसी प्लेसमेंट्स भी होती रहती हैं। बट बीइंग अ रेगुलेटर हमारा ये काम है कि हम इसकी ऑनगोइंग मॉनिटरिंग करते रहेंगे। सबसे पहले तो ये चेक कर लीजिए कि जिस ऐप के साथ आप एंगेज हो रहे हैं फॉर योर सर्टन फाइनेंशियल नीड्स, वो हमारी अप्रूव्ड लिस्ट में है या नहीं है। सेकेंडली, जब आप उसको एक्सेसेस दे रहे हैं, वो परमिशंस ले रहा होता है, सो आप इंश्योर कर लीजिए कि वो जैसे वन टाइम एक्सेस मांगते हैं कि आपकी फ़ोटो गैलरी को, बिकॉज उसने CNIC को वैलिडेट करना होता है आपकी ऑनलाइन सेल्फी लेके। सो वन टाइम एक्सेस ही, उससे ज़्यादा की एक्सेस आप नहीं देंगे। एंड देन आप देख लीजिए कि वो की फैक्ट स्टेटमेंट्स और बाकी डिस्क्लोजर्स आपको दे रहे हैं। जब आप कंफर्म कर रहे हैं अपने लोन को, तो वो आपके लिए एक्सेप्टेबल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या नहीं है। सो सुन के, समझ के, वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें कि आपने ये लोन लेना है। गिवन टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपके लिए पॉसिबल है कि आप उसको रिटर्न कर सकते हैं विद इन द गिवन टाइम फ्रेम, तो ही आप उसको कंफर्म कीजिए और लोन ले लीजिए।